नोक पर उससे करा नहीं सकते। इस प्रकार पढ़ने वाले विद्यार्थी को पढ़ाना नहीं पड़ता, पढ़ने वाला स्वयं पढ़ता है, और जिसको पढ़ाना पड़ रहा है इसका मतलब वो पढ़ने वाला प्रभु सुने। आप मानस पढ़िएगा, चक्रवर्ती जी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि राम तुम वन चले जाओ। महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि कैकेयी जो तुमने वर मांगा मैंने तुमको दिया, फिर क्यों चले गए? प्रश्न है ना। आजकल कहने के बाद कोई जाने वाला नहीं। क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि राम जी की सौगंध महाराज ने उठा ली थी। कैकेयी तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, मुझे राम की सौगंध है। और राम जानते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। पिता के जीवन का धर्म है कि वो पुत्र के जीवन का धर्म है कि वो पिता की मर्यादा की रक्षा करे। प्रभु सुने और मैया भैया के साथ 14 वर्ष हेतु वन की ओर चल पड़ी। आपने कल श्रवण किया, प्रभु श्रृंगवेरपुर में केवट जी के सहयोग से गंगा पार किए, केवट जी को भक्ति प्रदान की प्रभु ने अपनी, और भरद्वाज जी से मिले, वाल्मीकि जी से मिले, और वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप जाकर चित्रकूट में रहिए। मेरे राम जी चित्रकूट में आके बस गए। देवता, नाग, किन्नर, दिग्पाल सब चित्रकूट में प्रभु के दर्शनार्थ आए हैं। राम जी ने सबको यथा योग्य दंड प्रणाम किया। देवता लोग मिल कर गए तो देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट का ऋषि समाज, ऋषि मंडल भगवान से मिलने आया। समाचार सुनी सुनी मुनि आए। प्रभु ने एक एक संत के चरणों में दंडवत किया। मुनियों ने प्रभु को आशीर्वाद दिया है। मुनि लोग जब भगवान से मिलके चले गए तो अब दर्शन करिए, सबसे पीछे जो चित्रकूट के कोल भील है वो राम जी से मिल गया। छोटे लोग ना, जहां बड़े बड़े लोग आते हैं वहां छोटे लोग थोड़ा जाने में संकोच करते हैं। कोल भील दूर बैठ के देख रहे थे, आपस में बात कर रहे, कौन आ गया है? वो देवता चले आए। देवता लोग मिलके चले गए तो सारा ऋषि समाज मिलने चला आया। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है यहाँ पर। आपके भी अगल बगल में यदि किसी से मिलने के लिए भीड़ हो जाए तो आप भी सोचेंगे लगता है कोई सेलिब्रिटी आ गया क्या यहाँ। कौन दिल सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया। उसी में किसी ने कह दिया कि निषाद जी ने जिनकी सूचना भिजवाई थी, 2 पुरुष हैं एक स्त्री है, कहीं राम लक्ष्मण और सीता जी तो नहीं है। कोलवीर ये निश्चित हो गए, निश्चय कर लिए कि ये राम जी हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी हैं। जब पूरा ऋषि समाज भगवान को आशीर्वाद देकर चला गया चित्रकूट से, तो सबसे पीछे ये कोलभील जंगली लोग जो चित्रकूट के हैं ये भगवान से मिलने आए। और जैसे आप लोग बैठे हैं ना, राम जी मैया बैठे थे, लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे, और आप लोगों की तरह ही कोलभील आकर भगवान के सामने बैठ गए। उनका जो मुखिया था खड़ा भया, हाथ जोड़कर उसने कहा प्रभु धन्य है वो भूमि जिस भूमि पर आपने पांव रखा होगा, धन्य वो पहाड़ प्रभु जिसके बगल से आप गुजरे होंगे। और हम तो कहें इस चित्रकूट से अधिक बड़भागी कोई धरा नहीं है प्रभु, जहां आपने रुकने का निर्णय कर लिया है। इस धरती के साथ आज हम सब बड़भागी हो गए। राम, आपका नाम राम है ना? हम एक बात कहें राम जी, आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम हैं ना आपके साथ।
कोलवेलों को ये नहीं मालूम कि हम जिस राम जी से बात कर रहे हैं वो राम ब्रह्म है। इनको नहीं मालूम, ये तो जानते हैं कि अयोध्या वाले महाराज के बेटे हैं ये, बस। कहते हैं आप बिल्कुल मत डरिएगा, हम हैं ना आपके साथ। राम जी इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है, हम आपको घुमाएंगे, हम आपको सांप से बचाएंगे, हम आपको हाथी से बचा लेंगे, हम आपको सिंह से बचा लेंगे, हम आपको बाघ से बचा बचा कर पूरा वन घुमाएंगे। संत दरस जिमें पातक टरई। कोलविल कहते हैं कि हम आपको बचाएंगे। बन बेहर गिरि खंडर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। पग पग देखा हुआ है, आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम हैं ना आपके साथ। राम जी कहते देखो अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप लोग मिल गए ना तो मेरा सारा डर समाप्त हो गया। कोलविल कहते हैं प्रभु आप अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन एक बात कहे प्रभु, आज के बाद ना आप हम लोगों को ही अपना परिवार समझ लीजिए। हम सेवक, और अकेले नहीं, परिवार समेता, अनाथ न सकोचब आय सुदेता। कहते हैं हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं। देखिए प्रेम क्या है? प्रेम विपत्ति को समाप्त कर देता है। यदि आप वास्तव में अपने किसी प्रिय के प्रिय हैं तो सुख में भले ना खड़े रहे, विपत्ति में उसके साथ जाकर अवश्य खड़ा हो जाता है। इनकी कोई क्षमता नहीं है कोलविलों की, लेकिन कहते प्रभु जितना हो सकेगा हम आपकी सेवा करेंगे। और राम जी इस बात को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? इसके केंद्र में प्रेम ही है। राम जी कहते हैं, यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी ये राम जी इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? इसलिए क्योंकि